नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। वार्तालाप शुरू करने से पहले हम एक त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम माता कौशल्या को माता कौशल्या कहते आए हैं, जबकि सही उच्चारण माता कौशल्या है। आशा है आप सब विद्वज्जन हमें क्षमा करेंगे। चलिए वार्तालाप को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि महाराज दशरथ ने कैकेयी का परित्याग कर दिया था और उन्होंने माता कौशल्या के साथ जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उसके बाद क्या हुआ? राम तो जा चुके थे जी। महाराज दशरथ धूल में गिरे थे, उसके बाद उठे, उनको माता कौशल्या ने सहारा दिया, वे लौट के महल में आए। जब चले थे तो वो कैकेयी का महल था। जी। अब जब उठे तो उधर जाना संभव नहीं था। जी। तो उन्होंने जो उनके सेवक थे, द्वारपाल थे, माता कौशल्या थी, उन सबको कहा कि मुझे कौशल्या के महल में ही ले चलो। और वे कौशल्या के महल में गए। वहां जाके कुछ देर बैठे। वो सदा राम के नाम का ही विलाप कर रहे थे, राम को ही याद कर रहे थे। इतने में संध्या काल हो गई, रात्रि हो गई। माता कौशल्या वहीं बैठी थी। उन्होंने माता कौशल्या को कहा कि कौशल्या तो मेरे पास हो क्या? मैं कहा हाँ, मैं पास हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राम जब गए तो साथ में मेरी दृष्टि भी ले गए। महाराज दशरथ ने अपनी दृष्टि खो दी थी, वो दृष्टिहीन हो गए थे। उन्होंने माता कौशल्या कहा कि मुझे हाथ लगाओ ताकि मुझे मालूम हो कि हाँ तुम पास में। माता कौशल्या ने उन्हें हाथ लगाया, थोड़ा ढाढ़स बंधाने की भी कोशिश की, पर वे लगातार विलाप कर रहे थे। उनके साथ साथ माता कौशल्या भी विलाप करने लगी कि निश्चय ही मैंने बहुत पाप किए हैं। पिछले जन्म में मैंने बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से दूर किया होगा, तभी तो इस जन्म में ऐसी स्थिति आई है कि वो सर्पिणी कैकेयी पूरा विश्व उंडेल कर चली गई है और वो तो मस्त घूम रही है और हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। यह तो बहुत अनर्थ हुआ है, बहुत खराब हुआ है। रोने लगी। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं पुनः अपने राम, सीता, लक्ष्मण को फिर यहाँ देखूंगी। कब मुझे वो सुख प्राप्त होगा? क्या मैं तब तक जीवित भी रहूंगी? क्या मैं तब पहले ही समाप्त हो जाऊंगी? वो बिल्कुल जिसे कहते हैं नियंत्रण अपना खो चुकी थी अपने आप पे। रो रही थी, अपने आप को कोस रही थी, अपने भाग्य को कोस रही थी, कैकेयी को भी कोस रही थी कि वो निर्दयी है, वो ऐसी, उसने मुझे दूर किया। उसको सर्पिणी कहा। उसको कहा कि जैसे एक माता अपने एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और एक सिंहनी आए और गाय और बछड़ा दूर हो जाए, वैसी वो सिंहनी कैकेयी है और मैं तो उस माता गाय के समान हूँ। मैं कितनी निरीह हूँ, कितनी लाचार हूँ। ऐसे दुख में विलाप किए जा रही थी। उनके दुख से महाराज दशरथ का दुख और बढ़ रहा था। जब ये माता कौशल्या विलाप कर रही थी तो उन्हें वहाँ पे किसी ने समझाइश दी, किसी ने कुछ कहा, सांत्वना दी? वहां पर माता सुमित्रा भी उपस्थित थी। वे समझाने लगी कि अरे बहन, तुम क्यों विलाप कर रही हो? राम जैसा पुत्र तुम्हें मिला है, तुम्हें तो जीवन में कभी दुख करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो कभी विलाप करना ही नहीं चाहिए। राम तो साक्षात धर्म है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसको इस लोक में भी सुख प्राप्त होता है और अगले लोक में भी सुख प्राप्त होता है।
और राम जैसा धर्म पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति कोई दूसरा पैदा हुआ ही नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि राम वन में गए हैं तो उन्हें दुख मिलेगा। वे तो सुख ही सुख प्राप्त करेंगे। उनके लिए वन भी सुखदायी हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उनके साथ लक्ष्मण है जी। जो सब प्राणियों पे दयालु हैं, जो कभी गलत काम नहीं करते, और साथ में सीता है जो भी साक्षात देवी हैं, जो सदा सुख पाने के योग्य हैं। ये लोग जहां जाएंगे वहां आनंद पाएंगे, तुम उनके लिए दुख मत करो। ये तीनों गए हैं और बहुत आनंद करके लौटेंगे। तुम बहुत शीघ्र देखोगे कि तुम्हारा पुत्र राम पुनः लौटा है और तुम्हारे चरणों पे मस्तक रख के पुनः आशीर्वाद मांग रहा है तुमसे। तुम क्यों ऐसे अपने मन को छोटा करती हो? राम जैसा व्यक्ति तुम्हें पुत्र मिला के रूप में मिला है, तुम तो इतनी सौभाग्यशाली। राम तो देवताओं के देव हैं, वे तो धर्म के भी धर्म हैं, क्षमा के भी क्षमा हैं, सत्य से बढ़कर सत्य है। ऐसा पुत्र तुम्हें मिला और तुम ऐसे विलाप कर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो एक राम की माता होने के नाते तुम्हें तो महाराज को भी संभालना है, सबको संभालना है। तुम सबको संभालो, ऐसा दुख मत करो, क्योंकि ये दुख की घड़ी बहुत छोटी है और दुख भी नहीं है, क्योंकि ये राम लक्ष्मण सीता जैसे धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग नगर में रहें, वन में रहें, कहीं रहें, उन्हें सुख ही मिलेगा। उनका धर्म का तेज इतना ज्यादा है कि सूर्य भी उनको जला नहीं सकते। सूर्य भी उनके ऊपर ताप जो है वो शीतल हो जाएगा उनका ऊपर। वो अग्नि से बढ़कर अग्नि है, अग्नि भी उन्हें तंग नहीं करेगी और हवा भी उनके लिए शीतल हो जाएगी, सदा शीतल। उनको हर मौसम में आनंद मिलेगा, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले। तुम्हें भी धर्म पे आस्था रखनी चाहिए और अपने पुत्र पर भी आस्था रखनी चाहिए कि वो इतना बड़ा धर्मात्मा है कि उसे वन जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतनी समझदारी की बात, इतने जिसे कह सकते हैं कि गहन बात माता सुमित्रा ने माता कौशल्या से कही, और सुन के जी माता कौशल्या एकदम शांत हो गई। उन्हें लगा कि हाँ, ये सही कह रही है। अब मेरा दायित्व है कि मैं महाराज को भी संभालूं और सबको संभालूं। उनका जो विलाप वाली स्थिति थी वो एकदम शांत हो गई। दुख तो रहा जी, दुख ऐसे खत्म नहीं हो जाता, लेकिन किसी के समझाने से, किसी के दिलासा देने से, किसी की अच्छी बात बताने से जो प्रभाव होता है वो माता सुमित्रा के समझाने से माता कौशल्या को प्राप्त हो। हाँ, कह सकते हैं कि जो माता सुमित्रा थी वो भी बहुत संयमशील एक महिला का परिचय दिया, और उनका भी बेटा जैसे वन में गया तो उनके मन में कहीं कटुता नहीं थी, एक विशाल हृदय का परिचय दिया उन्होंने। अब जब राम लक्ष्मण सीता को लेकर के सुमंत जो है वन में चले गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ फिर? वो बहुत लंबी कथा है, हम उस पर फिर बाद में आएंगे। अभी हम वो वन वाला जो भाग है उसकी चर्चा को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी अपन अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, तो अयोध्या की करें और वो बात करें कि जब सुमंत्र आया तो क्या हुआ। जी, तो चलिए अब बताइए कि अयोध्या वापस चलते हैं। सुमंत जब अयोध्या लौट आए, उनको वन में छोड़ करके तीनों को, राम लक्ष्मण सीता को, उन्होंने वहां पे क्या देखा? सुमंत्र को लौटते लौटते लगभग 5-6 दिन हो गए थे। वो उन्होंने उनको छोड़ा, वापस लौटे तो उनको लगा कि क्या हो गया। ऐसा लगता है जैसे पूरी अयोध्या सोनी हो गई है, कुछ भी क्रियाकलाप नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि घरों के चूल्हों में आग भी नहीं जली है, कोई दुकान नहीं खुली है, व्यापारी व्यापार नहीं कर रहे हैं, सब कुछ शांत है, बिल्कुल एकदम
ऐसा वातावरण जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। बड़े आश्चर्य में रह गए कि ये क्या हुआ। फिर अचानक लोगों को ये बात मालूम पड़ी कि वो रथ लौट आया है, जो राम लक्ष्मण सीता को लेके गया था, वह रथ लौट रहा है, लौट आया है। तो लोगों में एकदम उत्सुकता जागी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो वापस आ गए। अभी तक मन में लोगों की छोटी सी एक आशा थी कि शायद राम का मन बदल जाए और उस रथ में बैठ के वापिस ही आ जाए। पर अब अचानक उन्होंने देखा कि रथ तो खाली है। जब रथ खाली है देख के तो उनके धैर्य का बांध एकदम टूट गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, रोने लगे, फिर से कोसने लगे कैकेयी को, महाराज दशरथ को, ये क्या किया। सुमंत्र सब बातें सुनता हुआ देखता हुआ पहुंचा महाराज के महल में। वहां पर ने सूचना दी महाराज को कि मैं आ गया हूं। महाराज ने उसे तुरंत बुलाया और कहा कि सुमंत्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने मेरे पुत्र को वन में जाते देखा है। तुमने जरूर कुछ पुण्य कर्म किए। तुमने वो भाग्य प्राप्त किया जो हम में से किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि काश मैं भी तुम्हारे साथ ही चला होता। और फिर उन्होंने स्वाभाविक है कि इंतजार करने लगे कि ये क्या संदेश लाया। तो जब वो वहाँ से लौट रहे थे, सुमंत वन से लौट रहे थे, तो क्या राम जी ने कुछ संदेश दिया कि? बिल्कुल वही संदेश। जब वो आए तो अब महाराज ने भी पूछा, तो महाराज इंतजार कर रहे थे कि क्या संदेश लाए। तो सुमंत्र ने कहा कि जब मैं चलने लगा तो राम ने कहा कि जाना और मेरे पिताजी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रणाम करना। मेरी ओर से ये प्रणाम उन्हें पहुंचाना। उसके बाद मेरी समस्त माताओं को भी यथोचित प्रणाम करना। फिर मेरी माता कौशल्या से मिलना और उन्हें कहना कि मैं ठीक ठाक हूं। उन्हें मेरे स्वस्थ होने की सूचना देना कि मैं रोग रहित हूं, स्वस्थ हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। और उन्हें कहना कि मैं तो ठीक हूं, पर आप भी चिंता मत करिएगा। आप भी अपने पति यानी महाराज दशरथ की सेवा में अपना मन लगाइएगा। अपने मन में कोई ऐसा भाव मत लाइएगा कि इनके कारण मेरा पुत्र दूर गया है, इसलिए इनके प्रति कुछ मुझे विपरीत भाव रखूं। ऐसा भाव मत रखिएगा। ये जो कुछ हुआ है ये देव के कारण हुआ है। ये दैवी कुछ योजना थी, इसके कारण हुआ है। कृपया इस बारे में आप चिंता मत करिएगा। जो मेरी दूसरी माता है कैकेयी, वो राम संदेश दे रहे हैं अपनी माता कौशल्या के लिए कि आप उनके प्रति भी अच्छा भाव रखिएगा, उन्हें भी सम्मान दीजिएगा। वे पिताजी की प्रिय रानी हैं, इस कारण उन्हें सम्मान और अच्छा भाव ही दीजिएगा। अब राम को नहीं मालूम था कि यहाँ पर महाराज ने कैकेयी का परित्याग कर दिया। वे उन्हें वही सम्मान दे रहे थे जो एक माता को मिलना चाहिए। फिर उन्होंने माता कौशल्या के लिए संदेश ये भी दिया कि भरत राजा होगा। आप वो राजा आपसे उम्र में बहुत छोटा है, जैसे भी बना है, राजा सदा आदरणीय होता है। आप उसे सदा आदर देना, उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार मत करना। सुमंत्र ने कहा कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जाके भरत से भी मिलना।
और भरत से मिलके कहना कि तुम धर्मानुसार इस राज्य का संचालन करो और मेरी समस्त माताओं के प्रति उचित भाव रखो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार मत करो। विशेषकर मेरी माता कौशल्या सम्मान पाने के सदा योग्य हैं, तुम उनका सम्मान करते रहना। उनने सुमंत्र ने कहा कि इतना कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे, फिर उनसे कुछ और कहते नहीं बना। ये राम जी का अभी तक तो हम कह सकते हैं कि वो वन से नहीं निकले थे तो उनकी एक जो मन में कटुता नहीं थी। अब वो वन में पहुंचने के बाद भी अब एकदम से जहाँ राजमहल में रह रहे हो, उसके बाद वो वन में जा रहे हो बिना कुछ सुख सुविधा के कह सकते हैं, तब भी उनके मन में किसी के प्रति कटुता नहीं आई। कटुता नहीं, केवल प्रेम, एक प्रेम भाव से वो सबको देख रहे हैं और विशेष प्रेम माता के लिए, पिता के लिए और अयोध्या के लिए। जी, अब वहाँ लक्ष्मण भी वन में गए थे तो उन्होंने भी कुछ कहा सुमन से कहने के लिए? लक्ष्मण ने ऐसा नहीं कहा कि जाके ये सुनाना, लेकिन सुमंत्र ने बताया कि जब राम ऐसे रोने लगे फूट फूट कर, अब राम किस बात से दुखी थे? अपनी माता की चिंता करके दुखी थे, वन से दुखी नहीं थे। माता की चिंता करके दुखी थे। और जब ऐसे दुखी होने लगे तो लक्ष्मण भी वहां थे और लक्ष्मण भी रोने लगे और लक्ष्मण कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम किस अपराध की सजा देके हमारे पिताजी ने हमें वन में भेजा है। ये राम जिनमें कोई दोष नहीं है, जो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका इस तरह पिताजी ने परित्याग किया है, ये कहीं से भी उचित नहीं। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ कि ये जो वरदान की बात रची गई और ये राज्याभिषेक वरदान और ये सब जो कुछ रचा गया, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये समझ में आता है कि अब मेरी पिताजी के प्रति श्रद्धा नहीं है और मेरी जो श्रद्धा है वो बस राम के प्रति है। आज से मेरे पिता भी यही हैं, बंधु भी यही हैं, बांधव भी यही हैं, मेरे सब कुछ यही हैं। तो मैं तो राम के साथ हूं, मतलब मैं पूरे परिवार के साथ हूं। कहीं ना कहीं लक्ष्मण का क्रोध, आक्रोश उबल रहा था। उन्होंने कुछ बुरा तो नहीं कहा, लेकिन उस आक्रोश को रोक नहीं पाए। वहाँ पे सीता जी भी थी वन में, तो सीता जी ने भी किसी के लिए कुछ कहा? वैसे तो अभी वो नई नई शादी होके आई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, पर इतना सब कुछ हो गया। तो सुमंत्र ने सीता जी के बारे में कहा कि जब ये राम और लक्ष्मण रोने लगे तो वहाँ सीता भी थी। वो चुपचाप खड़ी थी, बस रोए जा रही थी और उनका रोना केवल इसलिए था कि उनके पति दुखी थे। वो पति का दुख नहीं देख पा रही थी। बोले वैसे तो सीता पूरी यात्रा में बहुत आनंद से थी, उनको मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था ये वन में जा रही है। बड़ी उत्सुकता, एक बाल सुलभता, हर चीज की सुंदरता देखना, हर चीज का, गांव का नाम पूछना, हर आती जाती वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, नज़ारे के बारे में पूछती थी। बड़ा जैसे कि कोई एक घूमने फिरने के लिए निकली, बड़ी बाल सुलभ मन से थी। बस उसी समय जब अंतिम क्षण में जब मैं निकल रहा था और राम रो रहे थे, तब वो रोने लगी थी। बाकी वो बड़ी सुख से। सीता ने कुछ कहा कुछ नहीं, लेकिन आनंद से होते हुए भी वो दुखी तो केवल उस क्षण के लिए थी, क्योंकि राम से वो जुड़ी थी। सुमंत्र बोला शायद वो कुछ माता कैकेयी के बारे में कुछ कह रही थी, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ क्या कह रही थी। अब सुमंत्र भी बड़ा समझदार व्यक्ति था, कुछ बात उन्होंने माता कैकेयी के बारे में कुछ कहा भी होगा, तो सुमंत्र ने उसे छुपा लिया
उसे कहने की को उचित नहीं समझा कि कहना ठीक नहीं होगा। तो इस तरह करके उसने तीनों के समाचार भी दिए, तीनों की जो प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अंतिम क्षण में जब ये विदा ले रहा था तो क्या हुआ ये भी बताया, और उनके द्वारा प्रेषित प्रणाम, चरण स्पर्श, सम्मान सब यहाँ महाराज दशरथ, माता कौशल्या और सुमित्रा को उन्हें पूरा वृतांत सुना दिया। अब जब ये सबके राम लक्ष्मण सीता के बारे में सुना महाराज दशरथ ने, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वे और दुख में डूब गए। उन्हें अब उनकी स्थिति देखिए, इतना दुख हो चुका था, 5 रातें बीत चुकी थी और वो लगातार रोते रहे थे। उनकी आंखें जा चुकी थी, वे दृष्टिहीन हो गए थे, नेत्रहीन हो गए थे। लेकिन इस समय आदमी जब नेत्रहीन हो जाता है तो कई बार वो और सोचने लगता है। अब उन्होंने सुमंत्र को कहा। सुमंत्र उनका सारथी था और बहुत निकटस्थ था। कई बार सारथी जो होता है लगभग मित्र बन जाता है। तो उन्होंने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र, परिस्थितियां सहसा बनी, अचानक बनी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये भूल मुझसे नहीं होनी चाहिए थी और मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। भूल ये हुई है कि नियम है कि जब भी राजा को कुछ विचार करना हो, निर्णय करना हो, तो राजा को कभी अकेले विचार भी नहीं करना चाहिए, निर्णय भी नहीं करना चाहिए। ले वो उस पाप कुल में जन्मी, विचार रखने वाली पापी कैकेयी ने अचानक मेरे सामने बात कर दी और मैं कुछ सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया। मैंने राम को बुला लिया, जबकि मुझे तो ये सारी बात विद्वत जनों की सभा में ले जानी चाहिए थी। मुझे इसमें विद्वत जनों की, गुरुजनों की, अपने सुहृदों की, जो मेरा शुभ चाहने वाले हैं, उन शुभ चिंतकों की राय लेनी चाहिए थी और मैंने किसी की राय नहीं ली। और मैंने उस बालक राम को अचानक बुला लिया और राम से ये वार्तालाप हो गया कैकेयी का और सारी चीजें ऐसी हो गई। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यही की। अब देखिए क्या भूल। यह एक संदेश सीखने वाला। मैं आज के राजा, जैसे कोई कंपनी का चेयरमैन हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, किसी उच्च पद पे आसीन हो, मैं उन्हें सदा यही कहता हूं कि कोई निर्णय करना हो, कोई विचार करना हो तो सामूहिक करो, उसमें विद्वत जनों को सम्मिलित करो। और यहां महाराज दशरथ स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे ये भूल हुई कि मैंने विद्वत जनों से और गुरुजनों से विचार विमर्श नहीं किया, अपने शुभ चिंतकों से भी विचार विमर्श नहीं किया और सारी प्रकरण में राम को ऐसे मैंने धकेल दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तक तो गलती जो थी वो किसकी सोच रहे थे? कैकेयी की। अब मुझे मालूम पड़ा कि गलती कैकेयी की नहीं थी। वो तो पापी है, वो तो अधम विचार वाली है, लेकिन मैंने उससे जो व्यवहार के बाद जो व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं किया। अब उनका दुख और बढ़ गया। अब इस दुख को बढ़ने के बाद उन्होंने सुमंत्र को कहा, हे सुमंत्र, तुम मुझे राम के पास ले चलो या जाओ उनको ले आओ। अब मैं इस भूल का सुधार करना चाहता हूं। नहीं, पर वो तो बहुत दूर निकल गए होंगे, जाओगे आओगे बहुत समय निकल जाएगा। नहीं, तुम ही मुझे ले चलो। सुमंत्र भी जानता था कि ले जाना संभव नहीं है और शायद महाराज दशरथ भी जानते थे। तो बार बार विलाप करने लगे, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। उनकी ग्लानि ये सोच से कि गलती केवल कैकेयी की नहीं है, गलती उनकी भी है, उनका दुख और बढ़ गया।
अब ये दुख उनके लिए असहनीय हो गया था और वो कहने लगे कि अब मेरा बचना संभव नहीं, ये मैंने गलती की है और इस गलती के कारण मैं जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि वो जो ग्लानि भाव था, जब तक आप दोष दूसरे पे केंद्रित करते हो आसान होता है, आप अपना क्रोध उधर निकाल सकते हो, लेकिन जब क्रोध अंदर होती की तरफ मुड़ जाता है, स्वयं पे क्रोध आने लगता है, तो बहुत बुरी स्थिति। इस प्रसंग से मुझे, जैसे आपने कंपनी का उदाहरण दिया, मुझे कुछ और भी बातें ध्यान में आ रही हैं। जैसे एक बच्चा होता है, ये प्रसंग उस पे भी लागू होता है कि जब उसे विषय चुनने का वक्त आता है तो कभी कुछ चीज़ हमें बहुत आकर्षित करती है, भले ही हम उसके वो हमारे लिए उचित हो ना हो। तो मुझे लगता है बच्चे लोगों को भी अपने गुरुजनों से या अपने जो घर परिवार में जो बड़े शुभ चिंतक कह सकते हैं, उनसे चर्चा करना चाहिए। और ये हर व्यक्ति के लिए ये लागू होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, केवल कंपनी की बात नहीं है, परिवार में भी। आप कोई भी प्रसंग हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि परिवार की ऐसे लोगों से कुछ संबंध रहें जो विद्वत जन हैं, जो गुरुजन हैं, जो धर्म को समझते हैं, जो अच्छा बोलेंगे, और हर विषय पे उनसे चर्चा करके ही निर्णय लिया जाए। केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने से गलती हो जाती है, और ये गलती महाराज दशरथ से भी हुई। ये उनको एहसास हुआ, ये उनको मन में जब ये टीस उठी, दुख की बात ये थी कि तब तक देर बहुत हो गई थी, अब ये चीज़ें बदली नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर पहले करते तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। पर ये सीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, और ये हर क्षेत्र में लागू होती है। आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शकगण और श्रोतागण हैं वो भी इससे कुछ सीखेंगे। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।